बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। और तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। और दरूद व सलाम हो आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। मेरी तरफ से आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हान व तआला इस रमज़ान में जिसकी जो भी मुश्किल है, जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसको दूर करें और सबके दिल की नेक जायज़ हाजात को कबूल और मंजूर फरमाएं। आप सब मेरी दुआओं में हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। आज मैं आप लोग के साथ एक मिरेकल स्टोरी जिक्र करूँगी कि रमज़ान की दुआएं कितनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। और साथ में आप लोग के साथ जो है वो रमज़ान की कुछ फ़जीलत भी ज़िक्र करूँगी मिरेकल स्टोरी से पहले, ताकि आप लोगों के दिल में इस मुबारक महीने की अहमियत और कदर जो है वो पैदा हो और आप लोग जो हैं वो दुआओं पे कामिल यकीन रखें और इस रमज़ान में बहुत सारी दुआएं मांगें और इबादत करें। रमज़ान की अहमियत क्या है? सबसे पहले बात कि किसी चीज़ की अगर हमें अहमियत ना मालूम हो तो उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि किसी चीज़ के अगर मसाइल मालूम ना हो तो हम उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। उसी तरह अगर हम रमज़ान के फ़ज़ाइल नहीं जान सकेंगे तो उसकी अहमियत नहीं जान सकेंगे और उसके मसाइल नहीं जानेंगे तो उसका सही फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। तो वो महीना जो हम पर आ चुका है रमज़ान का, उसकी क्या अहमियत है, उसके क्या फ़ज़ाइल हैं, इंशाअल्लाह मुख्तसर सा आपकी खिदमत में रखना चाहूँगी। आइए नबी करीम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए रमज़ान कैसे हुआ करते थे वो जान लेते हैं। यही असल मयार क्राइटेरिया है हम सबके लिए। हदीस में आता है जो रमज़ान का महीना करीब आता है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरबस्ता हो जाते थे, यानी तैयार हो जाते थे सदक़े और खैरात के लिए, रोज़े के लिए, क़यामुल लैल के लिए, ज़िक्र व अस्कार के लिए, तिलावत कुरान में इजाफ़े के लिए तैयार हो जाते थे। हर किस्म की इबादत तैयारी आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की होती थी। जब रमज़ान आ रहे होते थे तो उनके जहनों में इबादतें घूम रही होती थीं कि कैसे मेरे रोज़े मुकम्मल होंगे, कैसे खुशू खुजू के साथ नमाज़ें अदा होंगी, कोई कमी ना आए रोज़ों में। इसी तैयारी में सहाबा लग गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग जाते थे, उम्मतुल मोमिनीन लग गए। हर कोई इसी तैयारी में लगा होता है कि रमज़ान की इबादत कैसे कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करूं, या उनकी तैयारी कितना फ़र्क है उनकी और हमारी तैयारी में। हमारी तैयारी में सिवाय दुनिया के और कुछ भी नहीं है, की तैयारी में सिवाय आखरत के और कुछ भी नहीं। यहाँ बात गौर व फिक्र की है कि हम दुनिया के पीछे भागते थे, जबकि कुरान पाक में नबी करीम, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और तमाम अल्लाह वाले आखरत की तैयारी करते थे और आखरत के पीछे भागते थे। तो ये एक बेहतरीन मौका मिला है और एक बहुत ज़बरदस्त और मुबारक महीना हमें मिला है रमज़ान का। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि इस मुबारक महीने में भी हमारे जहन में कुछ नहीं आता सिवाय दुनिया का। ऐसा क्यों है? रोज़े का असल मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिससे तुमसे पिछली उम्मतों पर हमने फ़र्ज़ किए थे, ताकि कहीं तुम तकवा परहेज़गारी इख्तियार करो। तो तकवा रोज़े का मकसद है, तकवे का रमज़ान का असल मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार इस पैगाम को दोहराया और कहा, ए वो लोगों जो ईमान लाए, जो परहेज़गारी और तकवा इख्तियार करो। और यह आयत कुरान में बार बार रिपीट हुई है। तो गौर करने वाली बात यह है, तकवा यानी अल्लाह का डर, जो कि बहुत अहमियत वाली बात है जिसका पैगाम हमें दिया गया है। इसीलिए क्योंकि अल्लाह का डर जब इंसान में आ जाता है तो इंसान को हराम और हलाल की तमीज़ करने लगता है, दीन व शरीयत और दुनियावी फिजूल कामों में फ़र्क करने लगता है, दुनिया पर आखरत को तरजीह देने लगता है, धोखेबाजी, झूठी बातें, ज़िना, शराब, जुआ और तमाम बुरी चीज़ों से परहेज़ करता है।
اور رمضان میں کی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہے، جس طرح سے درود و سلام کی قبولیت کی گارنٹی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور وہ ساری باتیں جو میں نے اس ویڈیو میں ذکر کی ہیں، ہر برائی سے، ہر گناہ سے دور رہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اور اس بات میں ذرا بھی شک نہیں لانا ہے کہ رمضان میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوں گی بھی یا نہیں۔ جس طرح سے درود و سلام کی قبولیت کی گارنٹی ہے، اسی طرح سے رمضان میں کی جانے والی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے آج کی میریکل اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ بہت خوبصورت میریکل ہے جو کہ میرے ایک بھائی کی زندگی میں ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ بھائی کہتے ہیں، السلام علیکم، میں نے سنا تھا کہ روزگار کی دعا رد نہیں ہوتی، پھر الحمدللہ اب یقین بھی ہو گیا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا ہوتا کہ میں رمضان میں خاص کر افطار کے وقت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگتا، جتنا ہو سکتا میں دعائیں مانگتا، اور پورا دن صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا۔ اور جیسے ہی روزے کا وقت، روزہ افطار کرنے کا وقت قریب آتا، اس وقت پہ دعاؤں کی شدت اور مزید بڑھ جاتی۔ اللہ رب العزت نے میری 3 دعاؤں کو قبول فرما لیا، الحمدللہ۔ یہ معجزہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان میں کی جانے والی دعاؤں کی اہمیت سب کو سمجھ میں آئے اور سب لوگ خوب زیادہ دعائیں کریں۔ بس شرط یہ ہے کہ دعا دل سے مانگی جائے، غفلت سے نہیں۔ دعا بہت ہی اہم چیز ہے، اس سے نا امید نہیں ہوا کرے، اور خاص کر کے رمضان میں تو روزگار کی دعا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ مانگ لیجیے جو بھی مانگنا ہے، کچھ وقت ہے آپ کے پاس، رمضان چند ہی دنوں میں گزر جائیں گے۔ بے شک یہ نہیں بھولیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے غفلت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت دعائیں کر لی، قبول ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا وہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گمان کرتا ہے۔ سبحانہ وتعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر تنہائی میں دعائیں مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سجدے میں دعائیں مانگے، مسلسل رمضان میں جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور ان بھائی کو بھی لازمی یاد رکھیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ لوگ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت پیغام جو ہے وہ ان بھائی نے دیا۔